हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। माफ करो ममता। ममता की पार्टी में टॉप नंबर की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज यही कहा है। आज सुबह तक ममता बनर्जी के साथ ही दावा कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। लेकिन शाम होते होते शुभेंदु ने कह दिया टीएमसी के साथ काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। माफ करो ममता। जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। जिसकी रणनीतियों ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की कहानियां लिखी, जिसके साथ ममता बनर्जी ने बंगाल में 2 बार परचम लहराया, अब उसी सियासी योद्धा की नाराजगी ने टीएमसी की नींद उड़ा रखी है। जिसके लौटने की आस में टीएमसी ने अपनी सारी मशीनरी लगा रखी है। नाम है शुभेंदु अधिकारी। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें ममता बनर्जी का दायां हाथ कहा जाता है। उन्हीं शुभेंदु अधिकारी की बगावत के चर्चे आजकल बंगाल की सियासी हवाओं में तैर रहे हैं। आज बंगाल की राजनीति की सुबह टीएमसी सांसद सौगत रॉय के उस दावे के साथ हुई जिसे बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के लिए एक बड़ी राहत और बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ये शुभेंदु के साथ पार्टी का जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था वो सलटा गया और शायद शुभेंदु भी 2-1 दिन में अपना बात कहेंगे। आप उसके लिए इंतजार भी कर सकते हैं। सौगत रॉय ने ये दावा कल रात हुई उस बैठक के बाद किया जिसमें शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता के चुनावी रणनीतिकार भी शामिल थे। शुभेंदु के माने जाने का दावा जंगल की आग की तरह फैल गया, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते शुभेंदु अधिकारी ने सौगत रॉय के दावों की हवा निकालते हुए कहा, इस वक्त तक मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। बिना मेरी समस्याओं को सुलझाए चीजें हो रही हैं। 6 दिसंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का हल होना था, लेकिन उससे पहले ही बातें लीक हो गईं। इसीलिए एक साथ काम करना मुश्किल है। कृपया मुझे माफ करें। मैं जो आप लोग को बताया कल हुआ मीटिंग के बारे में, वो सच था, सत्य था और मैं सत्यनिष्ठा के साथ उसको बताए थे। इसके बाद अगर शुभेंदु बाबू कोई अपना मत को बदल लिए हैं, अगर कोई परिवर्तन हुआ उनका सिद्धांत में, तो उन्होंने ही आप लोग को बताएंगे। हम लोग को और कुछ कहना नहीं है। मतलब साफ है कि शुभेंदु अब अलग होने का मन बना लिया है। शुभेंदु पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। समर्थकों ने कह दिया है कि दादा जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। इससे पहले रविवार को शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली में संबोधित किया लोगों को, लेकिन पार्टी को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन पिछले 48 घंटों में चीजें काफी बदल गई है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के सबसे चर्चित और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। साल 2007 में नंदीग्राम में किसानों के साथ ममता बनर्जी ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसने बंगाल में लेफ्ट की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन का खाका शुभेंदु अधिकारी ने ही तैयार किया था। शुभेंदु जिस प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनका बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर असर है। शुभेंदु लगातार अपनी ताकत का इजहार करके ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की नींद उड़ा रहे हैं, लेकिन शुभेंदु ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कभी उनके बीजेपी में जाने की खबर आ रही है और कभी अपनी पार्टी बनाने की। आज सुबह जब मान जाने की खबर आई तो ऐसा लगा कि खबर खत्म हो गई है, लेकिन अब लग रहा है कि बगावत की इस कहानी की सस्पेंस अभी बाकी है। कितने क्लाइमैक्स आएंगे कह नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी में अंदर झगड़ा चल रहा है तो राज्य में बाहरी के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में दौरे कर रहे बीजेपी के आला नेताओं को ममता ने बाहरी कहा था, तो बीजेपी ने आज बाहरियों की हैसियत टीएमसी को बता दी। बंगाल में जो चुनाव आने वाला है ना, उसको लेके सारा गर्मी आ रही है। बहुआ का भी दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो हमको बोला गुंडा है। बंगाल का जो विकास हुआ है उसमें बंगाली के से ज्यादा बंगाल के बाहर के लोगों को योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के विकास में बाहरी यानी दूसरे राज्य के लोगों के योगदान को याद दिलाते ये बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं।
और इनके ये तीखे निशाने हैं सीधे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। वंदे मातरम खाली बंगाल में हुआ था क्या? पूरा देश में हुआ था। पूरा देश के लोग देश की आजादी में कूदे थे, इसीलिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं सब बाहरी है। वैसे बंगाल में बीजेपी से पहले बाहरी का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया था। ममता ने यहाँ तक कह दिया था कि ये बाहरी आते हैं, बंगाल में खूनी हिंसा फैलाते हैं। তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কাজ নেই, কর্ম নেই, অকাজের কাজ। हालांकि ममता ये मुद्दा उठाते वक्त ये भूल गयी कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए ही जिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुना है वो खुद ही बंगाल से नहीं बिहार से हैं और बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है। दंगा कौन चलाता था? रिक्शा कौन खींचता था? आज वो लोग बाहरी हो गए, शाहरुख खान हो गए यहाँ के। बिहार से आने वाले सब काम करने वाले लोग बाहरी, लेकिन प्रशांत किशोर अपना है। क्यों चचेरे भाई है क्या? ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बाहरी का दाव खेल रही है तो उनकी पार्टी के अंदर ही बाहरी को लेकर अंदरूनी बवाल बाहर आ गया। बाली में कोई है, 2-4 बंदे हैं जो एक्स काउंसिलर्स, 3-4 बैनर्स लगवाए थे बाली में कि मैं बाहरी हूँ। ये है ममता की पार्टी टीएमसी की विधायक वैशाली डालमिया। जगमोहन डालमिया की ये बेटी है। इनका आरोप है कि टीएमसी के नेता ही इन्हें बाहरी कहकर परेशान करते हैं। बाली में कोई है, 2-4 बंदे हैं जो एक्स काउंसिलर्स, जो 2 साल से वो लोग पद में है भी नहीं, तो वो लोग 2-4 आदमी उनके साथ और 10-12 आदमी को लेके कुछ 3-4 बैनर्स लगवाए थे बाली में कि मैं बाहरी हूँ, मैं यही बाहरी हूँ, यही उनको बाहरी एमएलए हैं तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा होगा शायद। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी के जो नेता है वो बाहरी है, तो फिर अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी अगर ऐसा होने लगा तो बाहरी क्या है? फिर देश तो एक ही है एक्चुअली। देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर अलग अलग जगह जो है, तो अगर ये कहा जाता है कि आप बाहर से है तो मतलब कितना दुख पहुंचता है बेसिकली। दुख नहीं, मुझे हंसी आती है क्योंकि देखिए अगर कोई अपना बोले तब दुख होता है, हाँ, या कोई किसी का कोई नॉलेज हो उसके ऊपर अगर कोई उसमें टिप्पणी करे तब दुख होता है, लेकिन वो बेसलेस कुछ हैं 2-3 आदमी, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं उसमें मुझे हंसी आती है। देखिए एक्चुअली आपने जो बोला वो ठीक है, एक्चुअली वही कि देखिए प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। हाँ, तो इट्स लाइक ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। बाहरी कैसे हो जाएंगे? इंडिया इज अ कंट्री एंड वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल तो कोई इंडिया के बाहर नहीं है। दिस इज नॉट अनदर कंट्री, दिस इज द स्टेट विच बिलोंग्स, इट्स विद इन इंडिया। वैशाली डालमिया जिस तरह पीएम मोदी का नाम लेकर खुद अपनी ही पार्टी की मुखिया ममता पर सवाल उठा रही हैं, लगता नहीं है कि वो ज्यादा दिन टीएमसी में रहने वाली हैं। वैसे भी बंगाल में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की होड़ सी लगी है। विधानसभा चुनाव 5 महीने बाद है, लेकिन चुनावी राजनीति का घमासान अभी से जारी है।